एनोमोलोगस प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेकेंड पीरियोडिक टेबल। क्यों हमारी सेकेंड पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ एनामोलोगस होती हैं। एनामोलोगस मीन्स एबनॉर्मल, इरेगुलर, डिपार्टिंग फ्रॉम द यूजुअल की तरह नहीं, कुछ डिफरेंट होती हैं, एबनॉर्मल होती हैं। या इसके सिनोनिम्स की बात देखें, अनयूजुअल और टिपिकल, या एंटोनिम में देखें तो नॉर्मल और रेगुलर, इसके ऑपोजिट नॉर्मल रेगुलर की जगह ये अनयूजुअल और टिपिकल होती हैं। ऐसा क्यों है कि हम सेकेंड पीरियड में देखें, ये हमारी पीरियड टेबल है और हम सेकेंड पीरियड की इसकी बात करें, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो दिस इज़ अवर सेकेंड पीरियड। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो नॉर्मल हमने अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी इन द पीरियोडिक टेबल, वेदर इफ वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, कंपेयर टू सेम ग्रुप या सेम पीरियड में यदि एक दुकान, स्पेशली इफ वी आर मूविंग इन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ कंपेयर टू सोडियम थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। सेम वे में बेरियम की मैग्नीशियम जैसी प्रॉपर्टी है, अदरवाइज़ ये होनी एक जैसी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, पर ऐसा क्यों है उसको समझने के लिए हमको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा, वो ये कि ये जो एनोमलस बिहेवियर है, इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू देयर स्मॉल साइज़। इनका साइज़ स्पेशली सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट का बहुत छोटा होता है। हाइड्रोजन और हीलियम दो ऊपर एक ही एक एलिमेंट है, और आपने हाइड्रोजन स्पेशल कैरेक्टर था जो लेफ्ट साइड में भी रिएक्ट करता है, जो राइट साइड में आपने देखा ना, यही तो डे 1 से पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन रखी, इसको लेफ्ट में क्यों रखा गया, उसको राइट में क्यों नहीं रखा गया। तो हम हाइड्रोजन और हीलियम की बात नहीं, हम सेकेंड पीरियड की बात करें। इनका साइज़ बहुत छोटा होता है एक तो, राइट। दूसरा स्मॉल साइज़ होता है, लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशो, मतलब साइज़ छोटे होने की वजह से चार्ज ज़्यादा हो गया, ठीक है, चार्ज ज़्यादा है, रेडियस साइज़ छोटा है, तो चार्ज टू रेशो थोड़ी ज़्यादा हो गई। एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, एंड ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स मीन्स, मैं यदि टॉप नीचे वाले इनकी बात करूँ, जितने भी नीचे एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में, लिथियम के बाद नीचे, ये लिथियम के नीचे सारे के सारे इससे बड़े होते जाते हैं, बेरियम में इससे सब होते हैं, तो इनका सबसे छोटा साइड होता है कंपेयर टू अपने ग्रुप के टॉप में। अपने ग्रुप के टॉप में है तो अपने यदि ग्रुप में बात करें, फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बाकियों की इससे कम है। ऐसी ऑक्सीजन की जो है अपने ग्रुप में हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, स्मॉलेस्ट साइज़ होता है, कम साइज़ की वजह से चार्ज ज़्यादा होता है, तो चार्ज टू उसकी रेडियस साइज़ वो ज़्यादा होता है। इस सारों की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी एबनॉर्मल होती हैं। क्या एबनॉर्मल होती हैं, कुछ याद रखने लायक। लिथियम बेरियम फॉर्म कंपाउंड विद प्रोनाउंस कोवेलेंट कैरेक्टर। लिथियम और बेरियम ज़्यादातर जो कंपाउंड बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, राइट। वेयरएज यदि इन दोनों ग्रुप में देखें, बाकी जितने एलिमेंट हैं, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, इस ग्रुप में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के अंदर नॉर्मली ये कैसे बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड मीन्स पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया या ले लिया, मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कम कर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, ठीक है। वेयरएज लिथियम बेरियम कोवेलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर विश्वास करते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के हिसाब से अलग हो गई, तो लिथियम बेरियम की तो कहानी ही हो गई। तो देख भी लेते हैं एलिमेंट्स। दूसरा एक चीज़ कारण है, लिथियम जो है ना, उसका बिहेवियर कुछ मैग्नीशियम जैसा होता है, डायगोनली इससे कुछ प्रॉपर्टी मैच कर होती हैं। एग्जैक्टली सेम है। बेरियम की यदि बात करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ इससे एल्यूमिनियम से कुछ मैच करती हैं, तो दे हैव डायगोनल रिलेशनशिप। दिस सॉर्ट ऑफ सिमिलरिटी इज कॉमनली रिफर टू एज अ डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल। तो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ कंपेयर टू सोडियम, जबकि सेम ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में ना होकर वो सेकेंड ग्रुप के मैग्नीशियम से ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी मैच करती हैं। बेरियम की प्रॉपर्टीज़ एल्यूमिनियम से ज़्यादा मैच करती हैं कंपेयर टू मैग्नीशियम। यदि हम बोरोन की बात करें तो बोरोन आप देखोगे, एल्यूमिनियम, गैल्वेनियम, ये सब क्या है, मेटल हैं। एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल, हाँ, इसमें मेटलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मीन्स मेटल वो जो देने को तैयार होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। वेयरएज बोरोन इज़ अ नॉन मेटल या मेटलॉइड, इनकी प्रॉपर्टी मोर सिमिलर टू द ग्रीन उसमें आ गया। तो देखो ये अपने ग्रुप में मैच नहीं कर रही इसकी प्रॉपर्टी, राइट। तो इसलिए ये कंपाउंड ये बनाया गया, बोरियम फ्लोराइड BF4 इस टाइप के इलेक्ट्रॉन आता है। वेयरएज एल्यूमिनियम यदि वो भी फ्लोरीन से रिएक्ट करता है तो इट्स वर्किंग लाइक एन एलिमेंट और मेटल, तो वो इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, तो देगा तो AlF6 3- इस टाइप के कंपाउंड बनाता है। तो इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी है, इसमें नॉन मेटेलिक, तो बिहेवियर देखो डिफरेंट हो जा रहा है।
यदि कार्बन की बात करें तो उसके जो एलिमेंट हैं, ये सिलिकॉन के एलिमेंट, इनसे इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एक्जैक्टली सेम वे में नाइट्रोजन की भी उनके ग्रुप के जो फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी है, इनसे प्रॉपर्टी काफ़ी डिफरेंट है। मतलब कार्बन नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना देते हैं। कार्बन कार्बन से भी रिएक्ट होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन से रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब बॉन्ड नहीं बनाएगा, बट कार्बन से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। एक्जैक्टली नाइट्रोजन भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब बनाता है, वेरस फास्फोरस आर्सेनिक कभी नहीं बनाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेकेंड पीरियड के हर एलिमेंट की, जो एलिमेंट की अपने ग्रुप के एलिमेंट से उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हैं, जो अभी तक हम पढ़ते आए थे। ठीक है, यदि ऑक्सीजन की बात करें तो भी सल्फ़र के साथ, वो ऑक्सीजन देखो कार्बन के साथ भी रिएक्ट, आपने इसमें रिएक्ट कर रहा है, बट आप ऐसे सल्फ़र का रिएक्शन सिलिकॉन के साथ नहीं देखेंगे। तो ये नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है, कार्बन के डबल बॉन्ड, ये कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ही बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो इस टाइप के मल्टीपल बॉन्ड्स है ना, बॉन्ड्स, ये बाकी जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, आप देख रहे हो फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम, इन सब की प्रॉपर्टीज़ अपने रेस्पेक्टिव जो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है उनसे डिफरेंट होती हैं, राइट। तो दैट इज़ वाई वी से कि, और ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि ये इनकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी है, साइज़ सबसे छोटा है, और चार्ज टू रेडियस जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपेयर टू द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। क्लियर? यदि आपको ये अच्छा लगा है, इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ डू वॉच द नेक्स्ट पार्ट इन द प्ले लिस्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।